उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का किया शुभारंभ। कहा, प्रदेश सरकार के प्रयासों से हरियाणा की विरासत को विश्व में मिली अलग पहचान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज चंडीगढ़ में कहा, केंद्रीय बजट से बुनियादी ढांचे, कारोबार, रोजगार के साथ साथ अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर अंबाला स्थित अटल कैंसर केयर सेंटर में जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत बैंकर्स के साथ की बैठक। अंत्योदय रोजगार मेलों में ऋण संबंधी आवेदनों को तुरंत स्वीकृति देने का किया आह्वान। नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह मलिक। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल शाम फरीदाबाद की अरावली की वादियों में 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किया। ये मेला 19 फरवरी तक चलेगा। इस अवसर पर हस्तशिल्पियों व कलाकारों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी के मामले में भारत विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन गया है और इससे कला और शिल्पियों का अहम योगदान है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत समृद्ध है और इस विरासत को देश दुनिया के स्तर पर ले जाने में प्रदेश सरकार ने सराहनीय कार्य किया है। और कोई भाषा उसको नकल भी नहीं कर सकती। उसका लहजा, उसके कहने का तरीका, हरियाणा का जो सॉन्ग है, व्हाट अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक, सरकाज़्म एंड ह्यूमर। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे व्यक्तिगत जानकारी है कि इस मेले को आगे बढ़ाने में, इस मेले को इंटरनेशनल पटल के ऊपर स्थायित्व देने में आपका बहुत योगदान है। पर योगदान के अलावा आपने सफलता अर्जित की है और इस सफलता का एक नमूना मैंने यहां देखा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हमारे देश की विविधता में एकता की कड़ियों को मजबूत करने के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम की आसाधारणा को भी आगे बढ़ाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मेले शिल्पकारों को अपनी पसंद व कला के आदान प्रदान का अवसर प्रदान करते हैं। ये मेला एक भारत श्रेष्ठ भारत का दर्शन कराता है। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महाउत्सव के माध्यम से हरियाणा की माटी की सौंधी महक विदेशों तक पहुंची है। जहां तक विदेशी कलाकार, विदेशों के सहभागिता इसमें होती है, तो हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम का एक जो विचार है वो सबको यहां प्रदर्शित होता है। बल्कि हम हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर गीता जयंती का कार्यक्रम भी करते हैं और उसमें भी दर्जनों देश अब आने लग गए हैं। गीता का प्रचार प्रसार भी इसी प्रकार से हम देश और दुनिया में आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज चंडीगढ़ के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट के बारे में कई तरह के सकारात्मक पहलू सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि यह अमृतकाल में आया पहला बजट है जिससे विकसित भारत की नींव रखी जा रही है और देश ने आने वाले 25 वर्षों में विकासशील देश से विकसित देश बनने का संकल्प लिया है। साथ ही इस बजट में 7 खास बिंदु हैं। ये बजट समावेशी है, सर्वस्पर्शी है, समाज जीवन की सभी वर्गों की हितों को ध्यान में रखते हुए लोक आधारित बजट है और समूचा इकोनॉमी को एक तेजी रफ्तार में आगे ले जाने वाला बजट है। इस बजट की 7 प्रमुख बिंदु हैं। सप्तऋषि जिसको कहा गया है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट,
पे जोर दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पे जोर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बजट सभी लोगों के जीवन को ध्यान में रखकर बनाया गया लोक आधारित बजट है, जो कि कारोबार को बढ़ाने, रोजगार के अवसर पैदा करने और अर्थव्यवस्था को तेजी देने वाला है। छोटे लघु उद्योगों के लिए इंसेंटिव देने की व्यवस्था की है। इस बजट में 20 लाख करोड़ रुपया की पहली बार कृषि क्षेत्र में ऋण देने की व्यवस्था की है। पहले भी होती थी, लेकिन 20 लाख करोड़ रुपया पहले कभी नहीं होती थी। 6,000 उसमें से फिशरीज के लिए डेडिकेट किया है। युवाओं की कौशल्य बढ़े, PMKVY 4.0 की कार्यक्रम शुरू की गई है। आज विश्व कैंसर दिवस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल पर वर्ष 2000 में पहला कैंसर दिवस स्विट्जरलैंड के जेनेवा में मनाया गया था। तब से हर साल लोगों में इस जानलेवा बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व कैंसर दिवस की थीम क्लोज द केयर गैप है। इसका उद्देश्य आम लोगों को कैंसर के खतरों के बारे में जागरूक करना और इसके लक्षण से लेकर बचाव के बारे में लोगों को जानकारी देना है, ताकि इस पर लगाम लगाई जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने विश्व कैंसर दिवस पर ट्वीट करते हुए कहा कि कैंसर के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए आइए शामिल हों। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, PM भारतीय जन औषधि परियोजना समेत अन्य विभिन्न पहलुओं के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कैंसर का जल्द पता लगाने और किफायती इलाज सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर अंबाला छावनी स्थित अटल कैंसर केयर सेंटर में कैंसर के मरीजों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम करवाया गया। ACC के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर यशपाल वर्मा ने बताया कि हर साल लगभग 14 लाख कैंसर के मरीज मिल रहे हैं और इन मरीजों के प्रतिशत में लगातार वृद्धि हो रही है। अटल कैंसर के सेंटर में फेफड़ों का कैंसर, मुंह, स्तन कैंसर और महिलाओं में गर्भाशय कैंसर के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैंसर से बचने के लिए जन चेतना की जरूरत है, ताकि कैंसर का शीघ्र पता लगाकर समय पर इलाज दिया जा सके। जागरूक किया जाए कि वो कैंसर के बारे में ये जाने कि उससे बचाव कैसे हो, उसको हम अर्ली स्टेज में जल्दी पकड़ पाए और उसका अच्छे से इलाज कर पाए। इसके साथ हमारी एक और मंशा रहती है कि हम मरीजों को ना सिर्फ अच्छा इलाज बल्कि उनको एक सोशो इकोनॉमिक और रिहेबिलिटेशन की सुविधा भी दे पाए। अटल केयर सेंटर के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास गुप्ता ने कहा कि कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक होने और किसी प्रकार का लक्षण मिलने पर तुरंत जांच के साथ साथ अपने खान पान का और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। के कैंसर के लक्षण अगर लगते हैं, जैसे कि मुंह में जख्मों का ना भरना, योनि से स्राव होना या छाती में गांठ का होना या कोई वजन का बिना किसी कारण से ज़्यादा कम होना, तो इन सभी को देखते हुए हमें अपनी जांच करवानी चाहिए। कैंसर को देखते हुए कि अपना बैलेंस डाइट का ध्यान रखें, कि सारा संतुलित आहार खाएं और व्यायाम का भी ध्यान रखें, ताकि कैंसर से कम लोग ग्रस्त हो सकें। और इसमें स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जैसे कि पैप्समियर की जांच लेडीज़ के लिए या ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन जो है, ताकि इसको अर्ली से अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करके इसका जो उपचार है वो सही ढंग से और पूर्ण रूप से किया जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल शाम बैंकर्स के साथ मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की समीक्षा बैठक की। बैठक में राष्ट्रीयकृत और प्राइवेट बैंकों सहित 22 बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बैंक प्रतिनिधियों से नई योजनाएं बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में 1 लाख अंत्योदय परिवारों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाने हेतु 5,000 करोड़ रुपए की राशि का अलग से प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बैंकर्स से आग्रह किया कि वे अंत्योदय रोजगार मेलों में स्वरोजगार ऋण के लिए विभिन्न विभागों से बैंकों को भेजे गए ऋण संबंधी आवेदनों का तुरंत स्वीकृत करें।
हरियाणा सरकार सहकारिता में एक बड़ा बदलाव लाने के प्रस्ताव पर कार्य कर रही है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में साझा डेयरी की परिकल्पना की गई है। इसके लिए सरकार पंचायती जमीन पर डेयरी के लिए शेड लीज पर उपलब्ध करवाएगी। सरकार की ओर से दूध की खरीद सुनिश्चित करवाई जाएगी और इसके लिए वीटा के अतिरिक्त आउटलेट जगह जगह पर खोले जाएंगे। वीटा बूथों की मैपिंग भी की जाएगी। जम्मू स्थित राजभवन में आज खेलो इंडिया शीतकालीन के तीसरे संस्करण में के शुभंकर थीम सॉन्ग और जर्सी की लॉन्चिंग की गई। शीतकालीन खेल इसी महीने की 10 से 14 फरवरी तक आयोजित होंगे। इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सहित तमाम गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। गुलमर्ग में होने वाले इन खेलों में देश भर के लगभग 1500 एथलीट हिस्सा लेंगे और 11 तरह की खेल संप्रदाएं होंगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले बच्चों को खेल में भेजने के लिए अधिकतर परिवारों में प्रश्न चिन्ह रहते थे। आज वो सोच बदलने का काम भी पिछले 8 वर्षों में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां खिलाड़ियों को सुविधाएं दी, वहीं पर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनसे समय समय पर बातचीत करते हैं। बदलने का काम भी पिछले 8 वर्षों में हुआ है। खेलो इंडिया अभियान हो, फिट इंडिया अभियान हो, इसने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां खिलाड़ियों को सुविधाएं दी, वहीं पर खिलाड़ियों के लिए मनोबल बढ़ाने के लिए समय समय पर उनसे बातचीत करना, उनका मनोबल बढ़ाना, बड़े टूर्नामेंट पे जाने से पहले उनसे बात भी करना, आने के बाद अपने घर पे उनको निमंत्रण देके बुलाना भी। वहीं अपने जम्मू और कश्मीर दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री ने बजट प्रावधानों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा पेश किए गए बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। यह बजट खुशियों का बजट है, जिसकी देश भर में प्रशंसा हो रही है। मंत्री ने कहा कि युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है और भविष्य की चुनौतियों के मद्देनजर देश भर में 30 स्किल इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे। इस बजट में कुछ ना कुछ है, ये खुशियों का बजट है और तभी तो इसकी जो प्रशंसा देश के कोने कोने से सुनने को मिली, हर वर्ग से सुनने को मिली। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर देश के अलग अलग कोनों में खोले जाएंगे ताकि प्रशिक्षण भारत के युवाओं को दिया जा सके। 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोले जाएंगे ताकि भविष्य के जो रोजगार है उसको लेकर भी आज के युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सके। प्रदेश के लगभग 500 विद्यार्थी मनाली में हो रहे राष्ट्रीय स्तरीय विंटर एडवेंचर फेस्टिवल में भाग लेंगे। पंचकूला के सेक्टर 12A स्थित सार्थक राजकीय समेकित वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से इन विद्यार्थियों को इस फेस्टिवल के लिए रवाना करने के अवसर पर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक संजय कुमार मौजूद रहे। अतिरिक्त निदेशक ने कहा कि विद्यार्थियों में छिपी विधाओं और प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग की ओर से इस तरह के कार्यक्रम करवाए जाते हैं। विद्यार्थियों का चयन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। उन्होंने बताया कि पंचकूला के टिक्कर हिल्स में लगाए जाने वाले शिविर में कई गतिविधियों के एडवांस कोर्स भी करवाए जाएंगे। इनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों को अंक दिए जाएंगे, जो उनके कैरियर में मददगार साबित होंगे। ने टिक्कर ताल में की उससे एडवांस लेवल पे ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, सबसे ब्यूटी इस कैंप का ये रहेगा कि मनाली में काफ़ी स्नो होने के कारण सोलांग वैली में इन विद्यार्थियों को स्कीइंग भी करवाई जाएगी। उसके आधार पे इन विद्यार्थियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पे इनको मार्क्स दिए जाएंगे, जो कि आगे चल के इनके करियर में सहयोग करेंगे। राष्ट्रीय स्तरीय एडवेंचर फेस्टिवल में भाग लेने वाले विद्यार्थियों ने बताया कि उन्हें इस फेस्टिवल में अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग को इस प्रयास से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को ऐसे कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिलेगा। पढ़ाई के साथ साथ पर्टिकुलर एक्टिविटीज में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे आज
मैं मनाली कैंप के लिए जा रहा हूँ और मैं हरियाणा सरकार का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो सपना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ का देखा था, आज मैं उस सपने को साकार करने जा रही हूँ। बेटी एडवेंचर कैंप को खेलने मनाली जा रही है। मैं हरियाणा सरकार की आभारी हूँ। देश भर में इस महीने की 15 तारीख को गेहूं की ई नीलामी होगी। यह इस वर्ष ई नीलामी का दूसरा चरण होगा। भारतीय खाद्य निगम ने इस महीने की पहली और दूसरी तारीख को पहले चरण की ई नीलामी के विजेताओं को डिपो से गेहूं का स्टॉक तुरंत उठाने और बाजार में गेहूं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि गेहूं की कीमतों को और अधिक नियंत्रित किया जा सके। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई नीलामी में बिकी गेहूं और आटे को बाजार में उपलब्ध कराने पर कीमतों में और अधिक कमी आएगी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।